हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं साइंस एमसीक्यूज। जो भी देखिए आपके एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और साइंस भी एक आपका टॉपिक होता है जो कि जीके का ही पार्ट है, उसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स किस तरह से जो है एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो का पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है लॉजिक पाठशाला 16। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कवर करेंगे, तो वीडियो को बस आपको क्या करना है, पूरा देखना है। पहला क्वेश्चन है, देखिए पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। पेनिसिलिन जो है ये निकाला जाता है किससे। देखो पेनिसिलिन ना एक एंटीबायोटिक होता है और ये एक्सट्रैक्ट किससे किया जाता है, फंगस से जो है इसको निकाला जाता है। साथ ही में देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी होंगे वो भी सब हम कवर करेंगे इसी वीडियो में, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप उसका सही से आंसर कर पाएँ। सो देखिए पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है जिसको बनाया जाता है फ्रॉम द फंगस। और फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम, या इसको कहते हैं पेनिसिलियम क्रायोसिजेनम। तो ये जो फंगस है यहाँ से निकाला जाता है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की अगर हम बात करते हैं, सो ये क्या करता है, देखिए ये एक तरीके से जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जो भी रोगजनक बैक्टीरिया है, उसमें सेल वॉल जो फॉर्मेट होती है, जो कोशिका दीवार बनती है, उसके निर्माण को रोकता है। तो इस तरह से ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होने लगती है उसको ये रोकने का काम करता है पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। सो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है, तो ये होती है फ्रेंड्स कहाँ पे, ब्रेन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, यानी जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, इसे हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। ऑल्सो इसे देखिए मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी पुट ऑन हो सकता है कि कौन सी या किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो आपका सिंपल आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोस इन विच। फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे जो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं उसमें क्या होता है। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जहाँ पे हीट जो है हमारी एब्जॉर्ब होती है। थोड़ा सा हम और इसको डिटेल में जानेंगे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, और उस एनर्जी को कन्वर्ट किस में करता है, प्रोडक्ट में। तो ऊर्जा को अवशोषित करके उसे उत्पाद में परिवर्तित करता है, और ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे द मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, कि जो आइस का मेल्ट होना और उससे पानी बनना, ये हमारी रिएक्शन हो गई। या इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर, और उससे वाटर वेपर बनना जो भाप होती है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड CO2, या द बेकिंग ऑफ ब्रेड जो बेक होती है। तो ये सब में जो रिएक्शंस होती हैं वो होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर्स आर मेनली यूज्ड इन। सो बात करते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर है इसका मुख्य रूप से कहाँ पे उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से इसे कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर को। ऑप्टिकल फाइबर जो है एक टेक्नोलॉजी है जो कि डेटा ट्रांसमिशन से एसोसिएटेड है। ये लाइट पल्सेस, यूजिंग लाइट पल्सेस, यानी जो लाइट पल्सेस है उसको ये यूज़ करती है, ट्रैवलिंग अलोंग विद अ लॉन्ग फाइबर विच इज़ यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक और ग्लास। तो ये एक लंबे फाइबर के साथ यात्रा करने वाले प्रकाश दलों का उपयोग करके डेटा ट्रांसमिशन के साथ में जुड़ी एक तकनीक है। और आम तौर पर जो है इसमें जो देखिए वायर यूज़ करी जाती है तो वो प्लास्टिक की बनी होती है या फिर ग्लास की होती है। सो मेनली कम्युनिकेशन में जो है ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है? सो कूलेंट के लिए हम जो यूज़ करते हैं ना, वो यूज़ किया जाता है क्या? लिक्विड सोडियम। सो जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं देखिए, उसमें कूलेंट मतलब शीतलक के रूप में यूज़ करते हैं लिक्विड सोडियम का। सो लिक्विड सोडियम जो है कूलेंट की तरह यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में टू एब्जॉर्ब द एनर्जी released from the reaction and transfer it to the water in steam generators to produce steam which is then used to turn the turbines to generate electricity। तो कैसे देखो इसका यूज़ होता है, ये क्या करता है, जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना रिएक्शन में, उसको ये पहले अब्जॉर्व करता है, उसको अवशोषित करता है एंड उसको ट्रांसफ़र करता है टू द वाटर। तो जो स्टीम जनरेटर्स होते हैं, जो भाप जनरेटर हैं, उसमें पानी में जो है इसको ट्रांसफ़र करता है, उसी से जो है टरबाइंस चलती है और इलेक्ट्रिसिटी फिर जनरेट होती है। तो इस तरह से जो है ये पूरी जो है प्रोसेस होती है। तो लिक्विड सोडियम को यूज़ करते हैं कूलेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स? मैग्नेट्स यानी चुंबक। देखिए चुंबक को बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो सही आंसर है एल निको। तो एल निको एक एलॉय है, एलॉय मतलब मिश्र धातु है जिसको मैग्नेट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सो पावरफुल मैग्नेट्स के लिए एक एलॉय यूज़ होता है एल निको। एल निको जो है एलॉय किस किस का है? एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। तो देखो एल से एल्यूमिनियम हो गया, Ni से निकल हो गया और Co से कोबाल्ट हो गया। तो ये हमारा एलॉय का नाम है एल निको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस अराउंड अ कॉर्नर और अ स्लिट इज ड्यू टू डैश। प्रकाश का मुड़ना। देखिए जब प्रकाश किसी कोने से या फिर एक स्लिट के चारों ओर से गुजरता है, जो प्रकाश का मुड़ना है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है किसके कारण? डिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो ये जितने क्वेश्चंस देखो हम फ्रेंड्स कवर कर रही हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो को पूरा देखिएगा, आंसर भी आप मार्क कर सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, मैक्सवेल इज़ अ यूनिट ऑफ डैश। मैक्सवेल की बात करते हैं तो किसकी इकाई है? तो मैक्सवेल जो है यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? राइट आंसर है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है फ्रेंड्स समुद्र के पानी से एक्सट्रैक्ट की जाती है। यूएस में देखिए 63% ऑफ मैग्नीशियम जो है ये कहाँ से आता है? सी वाटर से, समुद्र के पानी से आता है। So the metal is extracted from sea water and brines by means of electrolysis, a process that required the passing of a current through a molten salt। तो इसको देखिए इसमें करंट पास करते हैं और इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइस जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे होती है और उसकी वजह से फिर यहाँ से मैग्नीशियम को निकाला जाता है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय अ मैन वाज। सबसे पहली वो धातु कौन सी है? देखिए जो सबसे पहले मनुष्यों के द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु जो मनुष्य ने प्रयोग की थी वो थी फ्रेंड्स कॉपर। सो द पहली डिस्कवरी जो मेटल की थी ड्यूरिंग, अगर हम बात करें 4000 BC या 4000 ईसा पूर्व की बात करते हैं, तो मनुष्य द्वारा पहली धातु जो यूज़ की गई थी वो कॉपर थी, कॉपर यानी तांबा। नेक्स्ट बात करते हैं, मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज डैश। सो मसल जो हमारी मसल है ना, जो हमारी पेशियां हैं, ये हड्डियों से जुड़ी है कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए, एक संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी है। और इसी संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है टेंडन। तो हमारी जो मसल बोन्स के साथ में देखिए जुड़ी हुई है ना, ये एक टेंडन टिश्यू है जिससे जो है ये जुड़ी होती हैं। तो टेंडन्स जो हैं ये कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि कनेक्ट करते हैं बोन्स को मसल के साथ एंड लिगामेंट के साथ, आर द कनेक्टिव टिश्यूज़। लिगामेंट्स भी देखिए कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, लेकिन लिगामेंट्स जो है ये बोन्स को बोन्स के साथ में जोड़ता है। तो यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया कि बोन्स को मसल के साथ जोड़ने वाला टिश्यू कौन सा है? तो वो है टेंडन्स। सेकेंड क्वेश्चन अगर पूछें कि बोन्स को बोन से जोड़ने वाला
टिश्यू कौन सा है, तो उसे कहते हैं लिगामेंट्स यानी स्नायु बंधन। तो हिंदी में भी लिखा है, देखिए इंग्लिश में भी लिखा है। सो आई होप सो कि आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप यहाँ पे हिंदी में सारी चीज़ें देख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम। दांत और हड्डियों को मजबूती किससे मिलती है, तो आप सभी जानते हैं कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बोन्स के लिए, हमारे टीथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्लो ऑफ द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश। पक्षियों और कीड़ों के पंखों से जल किसकी उपस्थिति के कारण बहता है, राइट आंसर इज वैक्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन अ विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप कॉजेज द डिसीज। नियासिन जो है ये विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है उनमें से ही विटामिन है नियासिन, और नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, राइट आंसर है पेलाग्रा। तो पेलाग्रा रोग जो है ये होता है किससे, नियासिन की कमी की वजह से। तो नियासिन जो है ये विटामिन B3 का ही नाम है और इसे निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। पेलाग्रा जो है इसकी डिफिशियंसी यानी इसकी कमी के कारण जो रोग होता है वो कौन सा है, पेलाग्रा। और विटामिन बी की बात करते हैं तो ये हमें मिलता है यीस्ट, मीट, फिश, मिल्क, एग्स। तो इन तरह के फूड्स में पाया जाता है विटामिन B3। कुछ और देखिए विटामिन देख सकते हैं, जैसे विटामिन ए इसको कहते हैं, इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है और इसका नाम है, केमिकल नाम है रेटिनॉल। विटामिन B2 की बात करते हैं तो इसे कहते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन 6 का जो है केमिकल नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द ऑर्गन दैट एक्सक्रीट वाटर, फैट एंड वेरियस कैटाबॉलिक वेस्ट। कौन सा अंग है जो कि पानी, वसा या फिर जो भी उपापचयी अपशिष्ट है उनका उत्सर्जन करता है, उसको बाहर निकालता है। तो ये सभी काम कौन सा अंग करता है, किडनी करता है। सो किडनी जो है फ्रेंड्स ये हमारे यूरिनरी सिस्टम का ही एक इंटीग्रल पार्ट है और ये हमारी बॉडी से जो भी देखिए हमारा कैटाबॉलिक वेस्ट है, वाटर हो गया, फैट हो गया, उसको एक्सक्रीट करता है यानी बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज़ यूज्ड एज एंटीबायोटिक। इनमें से देखिए कौन सी ड्रग है या कौन सी दवा है जिसको हम एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ करते हैं, राइट आंसर है एजिथ्रोमाइसिन जो है फ्रेंड्स, इसको यूज़ किया जाता है एज अ एंटीबायोटिक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैनाइन टीथ आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन। सो अगर बात करते हैं वयस्क मानव में कितने जो हैं कैनाइन दांत होते हैं, तो जो हमारे कैनाइन टीथ होते हैं ना वो होते हैं 4। एक एडल्ट ह्यूमन की देखिए बात कर रही हैं। सो एडल्ट ह्यूमन में देखिए वैसे 32 टीथ्स होते हैं नॉर्मल एडल्ट में, जिसमें इंसीजर्स कितने होते हैं 8, कैनाइन होते हैं 4, प्री मोलर्स होते हैं 8 और मोलर्स कितने होते हैं 12। तो ये नंबरिंग याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो कैनाइन्स हमारे टीथ होते हैं ना ये क्या करते हैं, ये खाने को ग्रिप और उसको टीयर यानी उसको तोड़ने का काम करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं कैनाइन्स को। और जो इंसीजर्स टीथ हैं ये क्या करते हैं, यूज्ड फॉर कटिंग फूड इनटू स्मॉल च्यूबल पीसेस। जो फूड है ना उनको छोटे छोटे हमारे चबाने लायक पीसेस में उसको तोड़ने का काम कौन सा दांत करते हैं, इंसीजर्स करती हैं। तो ये संख्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और ये जो टाइप्स ऑफ टीथ हैं ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इन मैमल्स एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एक्सक्रीशन इज प्लेड बाय डैश। सो जो मैमल्स होते हैं जो स्तनधारी है उसमें उत्सर्जन की महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है, तो मैमल्स में देखिए एक्सक्रीशन का काम कौन सा ऑर्गन करता है, किडनी करती है। नेक्स्ट है देखिए, हु पायनियर्ड द डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड। तो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का बीड़ा किसने उठाया, तो इसकी शुरुआत किसने करी थी, इयान डोनाल्ड ने। नेक्स्ट, नेम द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इन प्लांट। पत्तियों के देखिए प्लांट की जो पत्तियां उस पर आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स छिद्र होते हैं।
इन्हें क्या कहते हैं? तो ये जो छिद्र होते हैं ना, इन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। तो स्मॉल पोर्स जो कि पत्तियों के सरफेस पे होती हैं, जो कि हेल्प करती हैं इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों के आदान प्रदान में जो है ये छिद्र मदद करते हैं, और इन छिद्रों को कहा जाता है स्टोमेटा, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ। डीसी जनरेटर किस आधार पर कार्य करता है? तो ये करता है फैराडेज लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ के ऊपर वर्क करता है डीसी जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। ये सभी देखिए नोबल गैस हैं, यहाँ पे ऑप्शन में दी गई है। इनमें से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो वो कौन सी है? तो ये है फ्रेंड्स रेडॉन। रेडॉन जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो कि एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है। ये मेनली पाया जाता है रॉक्स, चट्टानों में, जिसमें यूरेनियम ओर्स जगह होते हैं उनमें पाया जाता है, और इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियम, और रेडियम के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा इसको निर्मित होता है ये। तो एटमॉस्फेयर में ये नहीं पाया जाता। नेक्स्ट देखिए, फिनॉल इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। इनमें से किसकी तैयारी में हम फिनॉल का उपयोग करते हैं? राइट आंसर है बेकेलाइट। तो बेकेलॉइट जो है इसके प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है फिनॉल। पॉलीमराइजेशन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली और एसिड कैटलिस्ट गिव्स बेकेलाइट। तो क्षार या फिर एसिड उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन बेकेलॉइड देता है। तो याद रखिएगा, बेकेलॉइड के मैन्युफैक्चर में यूज़ करती हैं फिनॉल का। नेक्स्ट बात करते हैं, आईसी चिप जो है आमतौर पर किसके बने होते हैं? तो आईसी चिप जो होते हैं ये आमतौर पर बने होते हैं सिलिकॉन के। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन बॉडी इज। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। जो मिल्क प्रोटीन है यानी दुग्ध प्रोटीन है, ये किसके द्वारा पचाया जाता है? तो वो एंजाइम कौन सा है? आंसर इज रेनिन। रेनिन इज़ अ प्रोलियोटिक एंजाइम, जो कि गैस्ट्रिक जूस जो है उसमें पाया जाता है। जो इन्फेंट्स होते हैं उनके गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, और ये मिल्क प्रोटीन जो है इसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। कि बच्चे जो है इतना ज़्यादा देखिए दूध पीते हैं, छोटे बच्चे, कैसे वो पचाते हैं? क्योंकि उनमें रेनिन एक एंजाइम है जो कि इसका कार्य करता है। इसके अलावा अगर हम कैसीन की बात करें तो ये प्रोटीन है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है, विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम रेनिन एंड पैरा कैसीन इज़ फॉर्म्ड। लिपास की बात करें, लिपास एंजाइम जो है फैट को डाइजेस्ट करता है, और ट्राइप्सिन जो है ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? पेनक्रियाज में, और ये हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो कोई सा भी पूछ सकते हैं, इसके सभी एंजाइम्स के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीनो एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डैश। अमीनो एसिड किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो ये है इजी, किसके संश्लेषण के लिए? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिरर यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स टू सी द रियर व्यू इज। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? तो ये आप देख सकते हैं, जो साइड मिरर होता है इसमें पीछे का हमें दिखता है। तो इसमें कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? तो इसमें यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है रियर व्यू मिरर्स में यूज़ होता है। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि ये हमें इरेक्ट वर्चुअल फुल साइज़ जो है इमेज हमें दिखाता है। तो एक तरीके से ये हमें सीधी आभासी पूर्ण आकार की छवि देता है, इसलिए इसको हम मोटर व्हीकल्स के जो रियर व्यू मिरर है उसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिंग वॉर्म इज़ अ डिसीज़ कॉज्ड बाय। सो रिंग वॉर्म जो कि हम हिंदी में इसे कहते हैं दाद, ये एक तरीके का रोग होता है जो किसके कारण होता है? तो ये होता है फंगाई के कारण। रिंग वॉर्म एक कॉमन इन्फेक्शन है स्किन का और नेल्स का, जो कि फंगस की वजह से होता है, और इस इन्फेक्शन को कहते हैं रिंग वॉर्म। और इसमें देखिए मतलब एक तरीके से रैश हो जाता है, जो स्किन होती है वो रेड रेड हो जाती है, काफ़ी खुजली हमें वहाँ पे आती है। तो
तो इसे कहते हैं रिंगवॉर्म। नेक्स्ट देखिए, अनियन इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डैश। अनियन प्याज किसका संशोधित रूप है? आंसर इज स्टेम। नेक्स्ट है, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डैश। तो अगर यहाँ बात करें गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय है उसे रिसाइकिल करना, दोबारा से देखिए उसको इस्तेमाल करना, क्योंकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, ये कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं हो पाता, यानी पूर्ण तरह से विघटित नहीं होता है, जैसे कि प्लास्टिक पॉलीथीन हो गया। तो मेनली देखिए इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो रिसाइकिल सबसे अच्छी प्रोसेस है इस वेस्ट को मैनेज करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिसाइड न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डैश एंड वाटर। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को पानी और किसकी आवश्यकता होती है? तो हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की भी जो है आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ये ना बहुत सारे क्रोनिक डिसीज़ जो होते हैं ना उनको रोकने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डज द अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड। जो अमीबा है ये अपना भोजन कहाँ पे पचाता है? तो ये पचाता है कहाँ पे? फूड वैक्यूल में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट। हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो कभी भी आराम नहीं करता? और वो है हमारा हार्ट, क्योंकि जिस दिन दिल रुक गया उस दिन तो बॉडी ही रुक जाएगी, लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। तो हार्ट जो है वो कभी भी रेस्ट नहीं करता है। सो हार्ट जो है हमारी एंटायर लाइफ जो है, पूरी लाइफ जो है वो कभी भी रेस्ट नहीं करता। द हार्ट जो है एक हॉलो मसल है जो कि पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द ब्लड वेसल बाय रिपीटेड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। एक एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट की बात करें तो एवरेज ह्यूमंस में जो हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? दिल 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स इज डैश। प्लेटलेट्स जो है उसका अन्य नाम क्या है? तो इसे हम थ्रोम्बोबाइट्स भी कहते हैं। तो प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं ये छोटे कलरलेस सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं हमारे ब्लड में, जो कि फॉर्म करते हैं क्लॉट, या फिर जो हमारा ब्लड देखिए बहता जाता है ना उसको रोकने में मदद करते हैं प्लेटलेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं विजिटम टीथ। तो विजिटम टीथ इज़ द थर्ड मोलर टीथ। तो थर्ड मोलर टीथ को हम कहते हैं विजिटम टीथ। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केमिस्ट्री सोप इज़ अ सॉल्ट ऑफ डैश। साबुन किसका लवण है? तो साबुन जो है फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड का लवण है। सोप इज़ अ सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट ऑफ ऑर्गेनिक फैटी एसिड। सोप जो है रिएक्ट करता है हार्ड वाटर के साथ एंड फॉर्मिंग स्कम। तो जल के साथ क्रिया करके ये मैल बनाता है। दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ ट्राईग्लाइसराइड्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट। जो भी रेडियोधर्मी तत्व हैं वो क्या उत्सर्जित करती हैं? तो फ्रेंड्स सही आंसर है अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को एमिट करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ। ग्लूकोज जो है वो कैसा टाइप है? हेक्सोस शुगर। सो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। हेंस ग्लूकोज को हम कहते हैं हेक्सोस शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट एंड कैन बी डिकम्पोज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस। सीवेज उपचार का ये एक उप उत्पाद है और इसे बायोगैस बनाने के लिए विघटित किया जा सकता है। तो क्या है ये? तो ये है फ्रेंड्स स्लज। स्लज यानी कीचड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स शो एलोट्रॉपी इन द लिक्विड स्टेट। कौन सी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है? तो वो कौन सी नॉन मेटल है? सल्फर। तो सल्फर जो है फ्रेंड्स एक नॉन मेटल है जो कि एलोट्रॉपी को अपने लिक्विड स्टेट में जो है शो करता है। इफ़ सल्फर इज़ हीटेड स्लोली, अगर हम धीरे धीरे देखिए सल्फर को हीट करें यानी गर्म करें,
द चेंजेस बिटवीन द डिफरेंट फॉर्म्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो हमें जो चेंजेस दिखेंगे ना, अलग अलग तरीके के फॉर्म्स जो हैं यहाँ पे दिखेंगे। ये चेंजेस आर इन द फॉर्म ऑफ कलर एंड विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, कि भाई लिक्विड की थिकनेस कितनी है, उसका कलर कैसा है, इसके आधार पर जो है हमें अलग अलग तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए, आर एन इज़ अ केमिकल नेम ऑफ विच एलिमेंट। आर एन जो है ये फ्रेंड्स केमिकल नेम किसका है, रेडॉन का। रेडॉन जो है एक कलरलेस और ओडोरलेस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, या फिर बर्निंग ऑफ कोल। तो अगर बात करते हैं इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, तो वो है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, कि पानी का जो भाप बनना है वो केमिकल चेंज नहीं है। नेक्स्ट, विच केमिकल इज़ यूज्ड टू राइप मैंगोस आर्टिफिशियली। सो आम को देखिए कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है। आंसर इज कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कलर्ड। इनमें से कौन सी गैस है जो कि रंगीन है। तो गैस है फ्रेंड्स कौन सी, क्लोरीन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CL। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का व्यवसायिक स्रोत नहीं है। देखिए क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में नॉट ही नहीं पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में अच्छे से पढ़ें। तो कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है फायरवुड। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। टेस्ट की बात करते हैं, और ये टेस्ट जो है ना वो इसी वीडियो में से छुपा हुआ है, यानी इसी वीडियो के क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो ये 2 क्वेश्चन आप आसानी से अभी लगा लेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैनाइन टीथ आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन। एक वयस्क मानव में कितने कैनाइन दांत होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी। तो अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको याद होंगे, तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए इनके आंसर। इसी के साथ देखिए आज का जो है हमारा इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके रिवीजन के लिए। सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर इन वीडियो को देखें और अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।